सभी का स्वागत है साधना कुमारी यूट्यूब चैनल पे। प्रणाम। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा की। हर हर महादेव, जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति। जय गुरु बाबा की। ओम जय श्री गौरी शंकराय नमः। ओम जय श्री गुरु देवाय नमः। ओम जय श्री राघवेंद्राय नमः। हर हर महादेव, जय जय श्री जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपको सलाम। जय हो जय श्री शिव परिवार की, शिव शक्ति की, गुरु बाबा की बहुत बहुत स्वागत है सभी का साधना कुमारी यूट्यूब चैनल पे। और जल्दी जल्दी जुड़िए आप सब इस लाइव में। और जो है आप सभी को जो है बहुत ही प्यारा भजन हम सुनाते हैं और बहुत ही प्यारा गीत भजन और मंत्र जाप होंगे। तो जल्दी जल्दी जुड़िए इस लाइव से आप सब। हर हर महादेव, जय महादेवी, जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सलाम। जय हो जय शिव शक्ति। मुझे दास बना कर रख लेना, बहुत ही प्यारा भजन है। इस भजन को हम कोशिश करते हैं गाने की और प्रभु से कृपा प्राप्त करते हैं भोलेनाथ की। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में,
अपने चरणों में भगवान तू अपने चरणों समझ कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। अपने
चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में, शिव शक्ति तू अपने चरणों में, गुरु बाबा तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, शिव शक्ति तू अपने चरणों में, भोलेनाथ तू अपने चरणों में, गुरु बाबा तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, शिव शक्ति तू अपने चरणों में। शिव शक्ति तू अपने चरणों में, गुरु बाबा तू अपने चरणों में, गुरु बाबा तू अपने चरणों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, बस तेरा हूँ, बस तेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा। चाकर जान के रख लेना, चाकर जान के रख लेना, प्रभु शिव शक्ति तू अपने चरणों में, गुरु बाबा तू अपने चरणों में। बोलिए हर हर महादेव। जय महादेव, जय जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी आपकी सलाह। जय जय शिव शक्ति। गुरु के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ, शिव शक्ति के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा जी। और बहुत ही प्यारा भजन है जो कि मैं आप सभी को सुना रही हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब हम भजन गाते हैं, ईश्वर के लिए जो है चर्चा करते हैं, उनके जो है नाम का वर्णन करते हैं, उनके गुणों का बखान करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इस पवित्र आत्मा से जो है ईश्वर का नाम बहुत ही ज़रूरी है लेना, क्योंकि जब तक हम ईश्वर का नाम नहीं लेंगे तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है। सही कर्म को करते हुए जो है ईश्वर का नाम हर वक्त भजें, क्योंकि उनके बिना जो है कुछ भी नहीं है। एक पत्ता भी जो है ईश्वर के बिना, शिव शक्ति के बिना नहीं हिल सकता है। आइए एक गुरु का जो है हम वर्णन करते हैं, और बहुत ही प्यारा जो है वंदना है, गुरु की कीर्तन है। तो आइए हम सुनाते हैं आप सभी को, और आशा है आप सभी को जो है भक्ति भजन अच्छे लगते होंगे और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है जब हम भक्ति भजन में सुनते हैं, ध्यान देते हैं, ईश्वर के प्रति लगाव होता है और हमारा परिवार सुंदर होता है। शिव और शक्ति को समान दर्जा दें, यही कहना है हम सभी का। हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी हम सभी भक्तों को यही बताते हैं कि शिव और शक्ति का जहाँ समान दर्जा होगा, जहाँ शिव और शक्ति को दोनों को ध्याएंगे, वहाँ जो है उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी और घर में समानता आएगी। जय शिव शक्ति। घर सुंदर होगा, स्वर्ग होगा।
ठीक है? चलो शुरू करते हैं और आप सब भजोगे। भज मन गुरु बाबा गुरु बाबा गुरु बाबा जी, भज मन गुरु बाबा गुरु बाबा गुरु बाबा जी, भज मन गुरु बाबा गुरु बाबा गुरु बाबा जी। ताली बजाते हुए भज मन गुरु बाबा गुरु बाबा जी, भज मन गुरु बाबा गुरु बाबा जी, भज मन गुरु बाबा गुरु बाबा जी, भज मन गुरु बाबा जीवन चितावन हंस उबारन, जीवन चितावन हंस उबारन, भव भय तारन गुरु बाबा जी, भव भय तारन गुरु बाबा जी, भज मन गुरु बाबा जी, भज मन गुरु बाबा जी, भज बाबा गुरु बाबा जी। राम ताम नासन ज्ञान प्रकाशन, हम त्रम नासन ज्ञान प्रकाशन, हम तम नासन ज्ञान प्रकाशन, हम तम नासन ज्ञान आसन, हृदय विगासन गुरु बाबा जी, बोलो हृदय विगासन गुरु बाबा जी, गुरु बाबा जी, भज मन गुरु भज मन गुरु बाबा जी, भज मन गुरु बाबा आत्म अनात्म विचार बुझावन, आत्म अनात्म विचार बुझावन, आत्म अनात्म विचार, आत्म अनात्म विचार बुझावन, परम सुहावन गुरु बाबा जी, बोलो परम सुहावन गुरु बाबा जी, भज मन गुरु बाबा जी, भज मन गुरु बाबा भज मन गुरु बाबा जी, भज मन गुरु बाबा सगुण अगुणहीन अनात्म बतावन, सगुण अगुणहीन अनात्म बतावन, पार आत्म कहे गुरु बाबा जी, पार आत्म कहे गुरु बाबा जी, गुरु बाबा जी, भज गुरु बाबा। ताली बजाते हुए
और जो है गुरु की भक्ति करनी है। और गुरु का जो है कहते हैं जब तक हम जो है गुरु के जो है समर्पित नहीं होते हैं तब तक जो है हमारा जीवन जो है हमारी आत्मा जो है वो गुरु का वो दिव्य दर्शन नहीं कर पाएगी। जब तक हम और जो है ईश्वर में लीन होते हुए ईश्वर को उतनी देर भजते हुए हम इस भजन को नहीं गाएं, तो ताली बजाते हुए इनमें रमते हुए गाना है। चलिए शुरू कीजिए।
बाबा गुरु बाबा जी ज्ञान विराग विवेक के दाता, ज्ञान विराग विवेक के दाता, अनहद दाता गुरु बाबा जी। बोलो अनहद दाता गुरु बाबा जी। भजमन गुरु बाबा गुरु बाबा जी। भजमन गुरु बाबा गुरु बाबा जी। अविरल भक्ति विशुद्ध के दाने, अविरल भक्ति विशुद्ध के दाने, परम विज्ञानी गुरु बाबा जी। बोलो परम विज्ञानी गुरु बाबा जी। भजमन गुरु बाबा गुरु बाबा जी। भजमन गुरु बाबा गुरु बाबा जी। गुरु बाबा जी। बोलो गुरु बाबा जी। भजमन गुरु बाबा जी। प्रेम दान दो प्रेम के दाता, प्रेम दान दो प्रेम के दाता, प्रेम दान दो प्रेम के दाता, पदराता सहे गुरु बाबा जी। बोलो पदराता रहे गुरु बाबा जी। भजमन गुरु बाबा जी। भजमन गुरु बाबा जी। भजमन गुरु बाबा जी। भजमन गुरु बाबा जी। निर्मल युग कर जोड़ी के बिनवा, निर्मल युग कर जोड़ी के बिनवा, घटपट खोलिए गुरु बाबा जी। बोलो घटपट खोलिए गुरु बाबा जी। भजमन गुरु बाबा जी। भजमन गुरु बाबा जी। भजमन गुरु बाबा जी। भजमन गुरु बाबा जी। गुरु बाबा जी। भजमन गुरु बाबा जी। बोलिए हर हर महादेव। जय महादेव। जय शिव शक्ति। जय बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदा ही जय हो। शिव परिवार की जय, शिव शक्ति की जय, बाबा श्री राघवेंद्र जी की जय, शिव शक्ति की जय। शिव शक्ति। हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी जो हैं, शिव और शक्ति को कहते हैं भजने के लिए शिव और शक्ति को घर में स्थापित कीजिए। उनकी जो है मूर्त को, उनकी फ़ोटो को लाइए और जो है मन में श्रद्धा भाव से जो है शिव परिवार की स्थापना कीजिए। हमारे गुरु बाबा का ये कहना है कि जब तक हम शिव परिवार की आराधना नहीं करते हैं, पूजा जब तक नहीं करेंगे, शिव और शक्ति को समान दर्जा नहीं देंगे, तब तक हमारा जीवन का जो है कल्याण नहीं हो सकता है, जीवन धन्य नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। जैसे हम महादेव को ही पूजते हुए चले जाते हैं इस दुनिया से, लेकिन जो है माता का नाम अधूरा रह जाता है। जैसे हम माता को पूज लिए और शिव का नाम जो है छोड़ दिए, तो वो भी अधूरा रह जाता है। हमें जो है पूर्ण करना है, दोनों को साथ में भजना है और हमें जो है तब जाके संपूर्णता आएगी। इस सृष्टि में जो है संपूर्णता तब आएगी। अभी भी जो है कई भक्त ऐसे हैं जो शिव और शक्ति दोनों को नहीं भजते हुए अकेले जो है एक एक नामों का जाप करते हैं। जैसे कोई मंत्र करते हैं या कोई भी जैसे पूजा करते हैं तो अलग अलग देवी देवताओं को करते हैं, तो साथ में भजिए, शिव और शक्ति को साथ में भजिए। जैसे आप कोई भी पूजा करें तो शिव और शक्ति को जो है ना छोड़ें, उनकी पूजा अवश्य करें, साथ में करें, तो हमारे घर में समानता आएगी, हमारे बच्चों में समानता आएगी, हमारा घर सुंदर होगा।
और जो है परिवार में, और जो है जो हम चाहते हैं अपने जीवन में, अगर हम मंत्र भजन कीर्तन पूजा पाठ करते हुए इस धरती से जाएंगे तो हमें जो है वो चीज़ प्राप्त होगा जो हम जिसकी हमें जन्मों जन्मों से अभिलाषा थी, वो चीज़ पूर्ण होगा। जैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और जो है हमारा आत्मा पवित्र होगा, और जब आत्मा और मन पवित्र होगा तो हमारा जो है सब कुछ अच्छा रहेगा। इसलिए जो है बहुत ज़रूरी है जो सही कर्म करें और जो है सही कर्म करते हुए इस धरती से जाएं, इस धरा से जो है सबको जाना है एक ना एक दिन। तो हमें अब ये सोचना है कि हमें इस धरा से कैसे जाना है, सही कर्म करके जाना है या गलत कर्मों के साथ जाना है। तो अब देखिए सबका जो है हिसाब किताब वही परमात्मा करते हैं, वही प्रभु शिव शक्ति करते हैं, भोलेनाथ करते हैं। इसलिए हमें जो है अच्छे कर्म को करते हुए जाना है। इसलिए जो है थोड़ा सा समय भक्ति के लिए और सही कर्म के लिए ज़रूर दें, गलत कर्म को त्यागें। और गुरु जो है गुरु के मिलने से जो है बहुत पाप का नाश होता है, जिसे जो शुरुआत से करते आए, जिन्हें जो बताया नहीं गया। कई भक्त ऐसे भी हैं, कई मानुष तन ऐसे भी हैं जो जहाँ जो है बहुत कर्म गलत कर्म हुए और जो है जिसे अबोध, जिसे पता भी नहीं चला और जो है उससे जो है गलती होती चली गई। ठीक उसी तरह जो है कई इंसान गलती करते हैं लेकिन उसे पता नहीं चलता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, इंसान को ये पता नहीं चलता है। इसलिए गुरु जो है सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु का होना जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, सही गुरु का होना ज़रूरी है। सच्चे गुरु जिन्हें मिल गए उसका जीवन सार्थक हो जाता है, जो जीवन है सफल हो जाता है। इसीलिए जो है सच्चे गुरु का मिलना बहुत ही अच्छा होता है। और ज्ञान और अगर आप के जो है सच्चे गुरु हैं तो आप जो है शुक्र मनाइए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि जो है आपको गुरु मिले हैं, सच्चे साथी मिले हैं, सच्चे सहारे मिले हैं। शिव शक्ति को गुरु बनाइए, जिन्हें गुरु नहीं है उन्हें शिव शक्ति को गुरु बनाइए। शिव और शक्ति को अगर हम गुरु बनाते हैं तो उनको हम समान दर्जा देते हैं। शिव और शक्ति को गुरु बनाने से ये अर्थ है कि हम माता पिता जगत पिता महादेव को, जगत माता जो है आदि शक्ति माता को हम बनाते हैं गुरु, ठीक है। तब क्या होगा कि वही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जिन्हें सच्चे गुरु अभी तक नहीं मिले हैं तो शिव शक्ति को भजिए और शिव शक्ति को गुरु बनाइए, वही कल्याण करेंगे हम भक्तों का। और जिन्हें सच्चे गुरु मिले हैं तो उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए। बोलिए हर हर महादेव, जय महादेव, जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदा ही जय हो। जय शिव शक्ति। तो गुरु की शरणागत लेना बहुत ही ज़रूरी है। गुरु का जो है गुरु की कृपा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस जीवन में आए हैं तो गुरु की शरणागत लेनी बहुत ही आवश्यक है। और जो इस चीज़ से चूक गए, गुरु की शरणागत नहीं लिए और जो है सही कर्म नहीं किए, फिर बाद में पछताते हैं। उसे कई जन्मना पड़ता है और जो है कई जन्म में भी जो है उसे भटकना पड़ता है। इसलिए क्यों भटकें, हर जन्म में भटकने की आवश्यकता नहीं है। जब हम गुरु की शरणागत लेंगे, ईश्वर की भक्ति में रहेंगे, सही कर्म करेंगे तो हमें जो है दर बदर की ठोकर नहीं मिलेगी, ना ही भटकने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारी आत्मा कहीं भटकेगी नहीं, सही कर्म में लगी रहेगी। इसलिए जो है ये ज़रूरी है कि हमें अच्छे कर्म करें, सही कर्म करें, सही भक्ति करें। जय शिव शक्ति। और हमारे गुरु बाबा ये भी कहते हैं कि आप जो भक्ति करते हो तो उसमें जो है निश्चल मन से करें और जो है छल प्रपंच नहीं होना चाहिए, द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। ये सब क्या होता है कि हमारी भक्ति को जो है अपूर्णता की ओर ले जाते हैं। जैसे अगर हम सच्ची भक्ति नहीं करेंगे, गलत कर्म करते हुए भक्ति कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो है भक्ति पूर्ण नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी अवश्य ध्यान रखें कि आप जो है सही कर्म को करते हुए भक्ति करें तो ईश्वर आपके साथ हैं। और जहाँ गलत कर्म होते हैं वहाँ जो है कितना भी आप पूजा पाठ कर लीजिए और गलत कर्म करते जाइए तो आपको जो है वो चीज़ भुगतना ही पड़ता है। इसलिए सही कर्म को करते हुए हमारे गुरु बाबा कहते हैं कि भक्ति कीजिए। तब देखिए कि आपको जो है ईश्वर हर मोड़ पे खड़े हैं, शिव शक्ति हर मोड़ पे खड़े हैं। तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करें। बुरे कर्म से मिलेगा क्या, अच्छे कर्म से अच्छा चीज़ मिलेगा, हमें पुण्य प्राप्त होगा। हमें वो जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, जो हमारी आत्मा कई जन्मों से चाहती है, वो पूरा होगा। इसलिए सही कर्म को करें, गलत कर्म का त्याग करें। जय शिव शक्ति। जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदा ही जय हो। बोलिए हर हर महादेव, जय महादेव, जय
जय जय शिव शक्ति। आइए एक गुरु के जो है शुभ वचन, दिव्य वचन है जो मैं नोट की हूँ। एक ऐसे वाणी है जो मैं सुनाना चाहती हूँ, बहुत ही प्यारा है। हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी की बहुत ऐसी वाणी है, और गुरु के संतों की क्या वाणी है। हम सब जानते हैं कि गुरु जो है अमूल्य है, गुरु से बढ़ के कुछ भी नहीं है। सिर्फ कहते हैं भगवान भी गुरु के गुण गाते हैं। अगर हम गुरु को मान सम्मान देंगे, सम्मान, तो क्या होगा, गुरु की शरणागत लेंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा। तो गुरु पर ही एक बहुत ही सुंदर लाइन है। तो आइए हम सुनते हैं इस गुरु की लाइन को और अपने जीवन में जो है उतारते हैं। जहाँ सही ज्ञान है वहाँ जो है हम जो है सही और जाते हैं। जहाँ सही सीख मिलती है वहाँ सही और जाने की ज़रूरत होती है। और जो है इसलिए सही चीज़ जो है हमेशा ध्यान रखते हुए करना चाहिए। जो परम तत्व आदि अनंत रहित है, असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। जैसे गुरु हमारे बाबा हैं, उनके बारे में मैं बता रही हूँ कि देखिए, वो जो है हम सब कुछ नहीं जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है, लेकिन गुरु को पता है कि आगे क्या होने वाला है और जो है इस सृष्टि में क्या होने वाला है। अंत तक की जो है भूत भविष्य वर्तमान सब पता होता है गुरु को। गुरु हम ऐसे नहीं बना लेते हैं। सच्चे गुरु ढूंढिए, ढूंढने से अवश्य मिलेंगे। कई भक्त इस जन्म में कई भक्तों को नहीं मिलेंगे तो अगले जन्म में मिलेंगे, लेकिन हाँ अच्छे कर्म तो कीजिए, तब गुरु की शरणागत आपको जरूर मिलेगी। और जहाँ गुरु वो होते हैं जो हम सब के लिए जो है हर क्षण जो है अच्छा सोचते हैं, हम सब के दुखों पर जो है दुखित और जो है सुख पे जो है खुश होते हैं, और जो है दुख होने नहीं देते हैं। जल्द से जल्द उस दुख को जो है निवारण करते हैं, उस दुख का निवारण जो है हमारे गुरु करते हैं। और कैसे इस भक्त जो है सही मार्ग पे जाएगा, कैसे हमारे भक्त हमारे गुरु सोचते हैं कि कैसे जो है इसकी भक्ति पूर्ण होगी, सही कर्म में जाएगा ये इंसान, ये मानव। इसलिए जो है गुरु की शरणागत बहुत ही आवश्यक है। और गुरु का पहचानना जो है मैं आपको बताई कि गुरु जो है सबको नहीं प्राप्त होते हैं, कई जन्म लग जाते हैं। सही गुरु का मिलना जो है बहुत कठिन है, और जिन्हें मिल जाते हैं उसका जीवन धन्य है। तो गुरु को हम कैसे पहचानेंगे? गुरु को हम ऐसे पहचानेंगे जो हमें गुरु जो है, गुरु की हर एक वाणी बहुत अत्यंत प्यारी लगेगी। गुरु जो है
सही ज्ञान देंगे, सही मार्ग पे चलाएंगे। गुरु गुरु के अंदर के वो दृश्य को हम देखेंगे कि वो ईश्वर के समान है। उनके अंदर में उनकी आत्मा को देखेंगे हम कि सही में ये दिव्य हैं हमारे गुरु। तो मैं इस चीज़ को अनुभव की हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि गुरु को हम जो है पहचान लेंगे जब हमारी आत्मा सही रहेगी और हम जो है सही मार्ग पे रहेंगे। गुरु अपने आप हमको जो है गुरु के अंदर जो है वो दृश्य दिख जाएंगे, चाहे वो उनके चंदन टीके में दिखे, चाहे उनके मूर्त में दिखे, चाहे उनके हृदय में दिखे, चाहे उनके चरण में क्यों ना दिखे। ये जो है दिव्य चीज जो है, जो ईश्वर से मेल खाता मिलता जुलता हो, वो चीज जो है आपको दिख जाएंगे गुरु में। तो वही गुरु सच्चे होते हैं, जो कि मैं अनुभव की हूँ। तो सच्चे गुरु जो है वही हैं जो हमें सही मार्गदर्शन करें और जो है हमारा दुख और सुख में हमेशा साथ दें और जो है सही ज्ञान की ओर जो है हमें ले जाएं और हमारे जो है सही हम जो कोई भी गलत चीज कोई मनुष्य से होता है, वो पाप कर्म को नष्ट करते हैं गुरु, तो उसके हर पाप धुल जाते हैं। तो कैसे धुलते हैं? तो वो जो है सही और जो है गुरु की शरणागत से ही जो है प्राप्त होती है। सही दिशा में जो जाएंगे तो गुरु से अगर हम गुरु का आशीर्वाद लेंगे, गुरु के शरणागत लेंगे, तो अपने आप हम सही रास्ते पे चलने लगेंगे गुरु की कृपा से। बोलिए हर हर महादेव, जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदा ही जय हो, जय जय शिव शक्ति। जो परम तत्व आदि अनंत रहित है, असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसी ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपराजय और पराचेतन दोनों प्रकृतियों की पार में अगुण व सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देशाकालीन शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर हम यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई प्रचारित होता रहता है। जो सृष्टि के रचयिता है महादेव और महादेवी, इन पे जो है ये सृष्टि है शिव और शक्ति पे, उनकी गुण जो है हमारे गुरु गाते हैं और हम सबको जो है भजन कहते हैं, शिव और शक्ति को समान दर्जा दीजिए। तो वही जो है पालनहार हैं, वही दिव्य रूप हैं, उनको जो है हम पूजें। और गुरु जब हम उनको पूजेंगे, उनके बारे में जानना है तो गुरु की शरणागत तो लेनी है, उनके बारे में जानना है और अधिक जानना है तो जो ना व्यक्ति है और ना व्यक्त है, जो माइक निष्क्रिय तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्वान है, गुरु सत्य में संत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदा ही जय हो, जय जय शिव शक्ति। जीवात्मा सर्वेश्वर का अंत है, प्रकृति आदि अनंत सहित और सूजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए एक गुरु की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। शिव शक्ति की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस ध्यान, शिव शक्ति ध्यान, सृष्टि दृष्टि साधन, सुरत
ईश्वर की भक्ति, शिव शक्ति की भक्ति जो है मार्ग उपाय है। भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पदों में से पार पा जाना और शिव शक्ति से एकता का ज्ञान, गुरु से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। एक गुरु हैं जो हमें वो जो है मार्गदर्शन कर सकते हैं और हमें मोक्ष कैसे मिले, शिव शक्ति का दर्शन कैसे हो, वहाँ तक हम कैसे पहुँचे, हमारी आत्मा पवित्र कैसे हो, ये जो है गुरु ही कर सकते हैं। उन्हीं के हाथों में ये पतवार है। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा की। बोलिए हर हर महादेव, जय महादेव, जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदा ही जय हो। जय शिव शक्ति। और सही आत्मा के लिए जो है कहते हैं, अगर सच्ची मन हृदय आपके पवित्र कैसे होंगे, जब हम ध्यान करेंगे, जब करेंगे, अपने परिवार में रहकर पूजा करेंगे, शिव शक्ति को समान दर्जा देंगे और जो है और जितना समय मिलेगा सही कर्मों में लगाएंगे, अपने परिवार को सुंदर बनाएंगे, भक्ति के उस राह पे जा सकते हैं। जैसे अंधकार जो है हमारे भीतर, वो प्रकाश की ओर चले जाता है जब हम गुरु की शरणागत लेते हैं। हमारे गुरु का कहना है कि झूठ बोलना, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, जैसे व्यभिचार नहीं करना चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी जीवों को ऐसे दुख नहीं देना चाहिए, कोई भी गलत चीज़ नहीं करनी चाहिए, गलत चीज़ से जो है हमेशा जो है दूर रहना चाहिए। और जो है ये सब बहुत ही गलत है। सही कर्म करेंगे तब जाके हमें मोक्ष प्राप्त होगा। और हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी कहते हैं कि दर बदर नहीं भटकना चाहिए, एक ईश्वर पे ही, एक शिव शक्ति पे ही पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि वो वही हैं, मालिक हैं, गुरु ही मालिक हैं, तो वो हमारा सब कुछ अच्छा करेंगे। विश्वास रखते हुए कभी डगमगाना नहीं चाहिए। अगर आप एक बार शिव शक्ति आराधना से जुड़ गए तो उसमें जो है डगमगाना नहीं चाहिए कि हमें जो है कई लोग क्या करते हैं, भटकते रहते हैं, यहाँ मिल गया तो वहाँ चले गए, वहाँ मिल गया तो वहाँ चले गए, मतलब जहाँ जहाँ मिलते जाता है वहाँ वहाँ चलते जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमें वो ज्ञान, वो सच्चा ज्ञान, वो चीज़ हमें कहाँ से प्राप्त हुआ। फिर इस बंधन में चले जाते हैं, मोह माया में चले जाते हैं कि अब इससे उस मनुष्य को ये पता नहीं चलता है कि हमें वो चीज़ कहाँ से प्राप्त हुआ। इसलिए जो है भटकने से अच्छा है कि एक चीज़ पे जो है रहना चाहिए। जैसे अगर हम ईश्वर को, एक देवी देवताओं को मानते हैं तो मानते हुए चले जाएं और उनको जो है हम उन्हीं पे विश्वास करते हुए वो चीज़ जो है शिव शक्ति ही पूरा करेंगे, ऐसा सोचें, कभी भी घबराएं नहीं। जैसे अटल विश्वास अगर रखते हैं, पूर्ण भरोसा रखते हैं तो वो चीज़ जरूर प्राप्त होता है। एक ईश्वर पे ही, शिव शक्ति पे ही पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, पूर्ण भरोसा रखनी चाहिए और अपने अंदर में ही जो है उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। और गुरु की जो है निष्कपट सेवा, सत्संग, पूजा पाठ, ध्यान, ध्यान, इन सभी पांचों मोक्ष का जो है कारण होता है। जब हम गुरु के शरणागत लेते हैं ये सब करना चाहिए, इससे कि जो है हमें सही मार्ग मिले, सही दिशा मिले, गुरु के शरणागत से, गुरु की कृपा से, गुरु का आशीर्वाद से।
और शिव शक्ति को भजने से। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी आपकी सदा हे जय बोले। जय शिव शक्ति। गुरु की अनेकों शिक्षा है। हमारे गुरु चल जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी आपकी सदा हे जय हो। प्रणाम, जय गुरु बाबा की। अब मैं इस लाइव को समाप्त करती हूँ। आगे जो है मैं और भी बताऊंगी, वैसे ही लाइव में आते हुए गुरु के बारे में बताऊंगी, शिव शक्ति के बारे में, साथ ही भजन कीर्तन होंगे। तो आप सब जरूर जुड़ें और जो है लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और शिव शक्ति आराधना यूट्यूब चैनल पे भी जाएं, जो भी हमारा चैनल है उस पर भी जाकर जो है हर वीडियो को देखें, लाइव से जुड़ें। वहाँ जो है भक्ति की जो है बातें बताई जाती है, भक्ति भजन होते हैं, शिव शक्ति आराधना के बारे में बताया जाएगा, गुरु के बारे में और डिटेल से आपको जानने हैं। गुरु के जो है उनके वचन, उनके मुख द्वारा आपको कुछ सुना है हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी द्वारा, तो आप जो है राघवेंद्र देव वाणी पर जा सकते हैं और वहाँ जाकर जो है उनकी वाणी को आप सुन सकते हैं, उनकी आवाज़ में उनकी जो है वो हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी क्या कहते हैं। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी आपकी सदा ही जय हो। बोलो हर हर महादेव, जय महादेव, जय जय शिव शक्ति। जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी आपकी सदा ही जय हो। जय शिव शक्ति, जय बाबा श्री राघवेंद्र जी आपकी सदा जय हो। जय शिव शक्ति। आशा है आप सभी को जो है ये भक्ति भजन मंत्र जाप अच्छे लगे होंगे और आपने कुछ सीखा होगा जो मैं आप सभी को बताई। तो ऐसे ही जो है मैं लाइव आती रहूँगी और आप सभी को जो है सही चीज़ बताती रहूँगी। हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी क्या कहते हैं, अपने जीवन में जो है आप सब क्या करें और कैसे आपका जीवन सफल हो और भक्ति भजन का आनंद लेंगे। तो दोनों चैनल पे जाइए, दोनों चैनल हमारा ही है और जो है और भक्ति भजन सुनिए और सही मार्ग पे चलिए, शिव शक्ति की पूजा कीजिए। एक ईश्वर पे ही पूर्ण विश्वास रखिए कि शिव शक्ति जरूर अच्छा करेंगे। एक गुरु को अगर आपने बना लिया तो उन्हीं पे जो है रहिए, दर बदर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा। जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी आपकी सदा ही जय हो। जय शिव शक्ति।